हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटेक्स, सही है। और सिंटेक्स के अंतर्गत प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन के रूल जो है उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। तो आज हमको पढ़ना है हु और विच के स्थान पर दैट का प्रयोग कब कब आता है। तो दैट का प्रयोग 4 कंडीशन में है, यानी हु और विच के स्थान पर 4 कंडीशन ऐसे हैं जहाँ पर क्या आता है, दैट आता है। तो इन चारों कंडीशन को हम बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ को हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन बताया है कि हु अथवा विच, यानी अगर हु जहाँ पे आता था और विच जहाँ पे आता था उसके स्थान पर क्या प्रयोग करने लगोगे अब, दैट। तो कौन कौन सी अवस्था है जहाँ पे हमको दैट का प्रयोग करना है। तो पहला कंडीशन ये है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आता है, क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री अगर आता है तो उसके बाद में जैसे सुपरलेटिव का एडजेक्टिव होता है ना, उनके जस्ट बाद में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, दैट का। अगर सुपरलेटिव डिग्री कहीं पे लिखा गया है तो उसके जस्ट बाद हम क्या लिखेंगे, दैट। तो लिखते हैं सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स के पश्चात यानी बाद में दैट का प्रयोग होता है। ये पहला कंडीशन है, ये पहली अवस्था ऐसी है जब सुपरलेटिव डिग्री रहेगा उनके एडजेक्टिव के बाद हम क्या प्रयोग करेंगे, दैट। एग्जांपल दें भैया, देखो लिखा है, क्या लिखा वो, हाँ, दिस इज द बेस्ट दैट ही इज, सही है, सॉरी, ही कुड डू। तो यहाँ पे देखो लिखा है ही, दिस इज द बेस्ट। जो बेस्ट लिखा है कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव, क्योंकि गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये सुपरलेटिव का एडजेक्टिव है ना, इनके जस्ट बाद में क्या प्रयोग हुआ है, दैट का प्रयोग हुआ है। यह बताया भी है कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले बाद में हम क्या लगाएंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। समझ में आया कि नहीं। यहाँ लिखा दिस इज द बेस्ट दैट ही कुड डू। अगला एग्जाम्पल, हाँ, दूसरा कंडीशन देखो, इसमें कॉपी करते रहो। अच्छा, कुछ और कंडीशन है उनके बाद, जैसे लिखा है ऑल, एनी, नन, नथिंग और ओनली। अगर कहीं लिखा है तो इनके बाद भी हम क्या प्रयोग करेंगे, दैट का। तो जैसे है पहले ऑल, एनी, नन, ऑल, एनी, नन, नथिंग, ओनली आदि शब्दों के पश्चात दैट का प्रयोग होता है। दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट का प्रयोग होता है। समझ पा रहे हो। लिखा है कहीं पे ऑल लिखा है, एनी लिखा है, नन लिखा है, नथिंग लिखा है, ओनली लिखा है, तो इनके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, दैट लिखेंगे। और जो कि दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा, सही है। जैसे देखो लिखा है ऑल दैट, हाँ, ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पे देखो लिखा है ऑल लिखा है ना, ऑल, तो इनके जस्ट बाद में क्या लिखे हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है ना। तो लिखा है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। मतलब क्या हो गया, सभी जो ग्लिटर है वो क्या नहीं है, सोना नहीं है। अगला डू मेक, सॉरी, हाँ, यू मेक, टेक एनी पेन, हाँ, दैट यू लाइक। लिखा है यू मेक टेक एनी पेन दैट यू लाइक। कह रहा है कि यू मेक टेक, यानी आप कोई पेन ले सकते हो ना। यू मेक मेक है, यू मेक टेक में, वही तो हम कह रहे हैं, मेक कैसे हो सकता है।
तो यू मे टेक मतलब आप कोई पेन ले सकते हो, है ना, जो आपको पसंद हो। तो दैट यहाँ पे जो लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और इसी पेन के बारे में बता रहा है, कह रहा है कि आप कोई पेन ले सकते हो जो आपको पसंद है। सही है, ठीक है। हाँ देखो लिखा देयर इज नथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी। सही है। तो लिखा है देयर इज नथिंग है, नो अक्कम है, वो अक्कम है। देयर इज नथिंग, नथिंग के जस्ट बाद क्या लगा है? दैट। तो लिखा है देयर इज नथिंग अट्रैक्ट्स मी, मतलब क्या हुआ? क्या हुआ बताओ? देयर इज नथिंग मतलब कोई भी चीज़ नहीं है जो अट्रैक्ट्स मी, मुझे आकर्षित करता है। कोई चीज़ ऐसा नहीं जो मुझे आकर्षित करता है कुछ ऐसा? काहे नहीं है, बहुत कुछ है। हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे लिखा है दैट, यहाँ भी लिखा दैट और यहाँ भी लिखा दैट, ये सब आरपी है। क्या है? आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन। और यहाँ पे बताया था ऑल आए, एनी आए, नन आए, नथिंग आए, ओनली आए। अगर इनमें से कोई मिलता है तो जस्ट बाद में हम क्या लगाएंगे? दैट। समझ पाओगे कि नहीं? हाँ, ओनली का लिख दें, कहाँ लिख दी? चला यहाँ लिख दी। हाँ, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन यूज हिज चलो, तो लिखा है, देखो लिखा है मैन इज द ओनली एनिमल। ये क्या हो गया? दैट कैन, यहाँ पे दैट आया कि नहीं आया? किसके लिए आया है? ओनली के लिए। तो लिखा मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस, मतलब क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे एनिमल, मैन एक केवल जानवर है, क्या होगा? मतलब कह सकते हो मैन यानी आदमी जो है एक ऐसा प्राणी है ना, जीव है। यहाँ पे एनिमल का मतलब ही ना समझ लेना कि जानवर, जैसे वो कह रही है कि जानवर कह नहीं, जंतु। तो मैन केवल एक ऐसा प्राणी है जो क्या करता है? दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, कर सकता है, या अपने विचारों का प्रयोग कर सकता है, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सकता है। सही है ना? हाँ, अरे जीव, जंतु। आए कि नहीं सबको समझ में? कोई दिक्कत है बताओ? देखो लिखा है अगला, जब अपना हु और या व्हाट, हु या व्हाट, जब लिखा है ना, जब हु और व्हाट किसके रूप में हो? इंट्रोगेटिव में हो। आदि इंट्रोगेटिव मतलब क्या हुआ? जब हु और व्हाट आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में रहता है ना, तब करते हो तो दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं। और दैट किस रूप में आ रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग। सही ना? करते हैं। जब हु और व्हाट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आएगा तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में क्या लिखेंगे? दैट। एग्जाम्पल लिखें, देखो लिखा व्हाट इट इज, व्हाट इज इट दैट मेक्स यू फेयरलेस। इसका क्या मतलब हुआ? देखो लिखा व्हाट इज। अच्छा एक बात बताओ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दो होता है ना, क्योंकि जितने इंट्रोगेटिव हैं वैसे एडजेक्टिव भी है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कब इसको बोलेंगे और कब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे? बताए थे इस चीज़ को हम। चलो न याद करो, नहीं तो याददाश्त जो है वो भुला जाओ। जब हम कहते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द जो हमारा है अगर वर्ब के पहले आता है तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन नाउन के पहले आता है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है।
तो यहाँ पे लिखा है व्हाट, और किस रूप में आया है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आया ना, क्योंकि ये हमारा वर्ब है और वर्ब के पहले आता है तो क्या होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में आया कि नहीं आया है? तो यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे, सही है ना। तो लिखा व्हाट इज इट दैट मेक यू फेयरलेस, मतलब वो क्या चीज़ है जो तुम्हें फेयरलेस करता है, निडर बनाता है, सही है ना। बस अगला एग्जाम्पल, हु एम आई, दैट शुड हेल्प यू, इसका क्या मतलब हुआ? लिखा हु एम आई, मैं कौन हूँ, कौन हूँ। दैट शुड हेल्प यू, मतलब तुम्हारा मदद करने वाला, सही है ना। तो मैं कौन होता हूँ? तुम्हारा मदद करने वाला। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा? हु का प्रयोग लिखा है और उनके बाद में क्या है? वर्ब है ना। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है ये चीज़? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, आईपी। तो यहाँ पे हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं, किस रूप में? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। समझ पा रहे हो ना? बस चिकन कंफ्यूजन है तो मुस्कुराते हुए पूछ सकते हो। देखो अगला है, जब ड्यू टू क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट समझ रहे हो क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब प्रयोग होता है वो क्या होता है? एंटीसीडेंट। एंसीडेंट नहीं एंटीसीडेंट। तो जब दो एंटीसीडेंट किसी एक ठू क्या होता है? ठू किसी व्यक्ति को बताएगा और एक ठू किसी वस्तु को या जानवर को बताएगा, तब वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। एक ठू किसको बताएगा? एक ठू व्यक्ति को बताएगा, दूसरा जानवर या वस्तु को बताएगा, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। तो इसी चीज़ को लिखते हैं। हाँ, जब दो एंटीसीडेंट के पश्चात किसके रूप में? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में, सही है। एग्जाम्पल देते हैं, बोलो। द बॉय एंड हिज डॉग दैट had entered my house were locked। ये देखो, द बॉय एंड हिज डॉग मतलब एक ठू लड़का और उसका कुत्ता। तो एक लड़का और उसका कुत्ता दैट जो हैड एंटर्ड क्या किया है? मेरे घर में प्रवेश किया था। किसके घर में? मेरे घर में। वेयर लॉक्ड क्या हो गए? बंद हो गए, लॉक हो गए इसमें। तो हमारे घर में घुसे तो लॉक हो ही जा बकरी है, सही है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे दैट का प्रयोग किया गया है ना, और जहाँ पे दैट होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता है, होता है ना। यहाँ पे डॉग लिखा है और यहाँ पे लिखा है बॉय। ये क्या है? व्यक्ति है ना, एक ठू व्यक्ति है, एक ठू जानवर है। तो ये तो लिखा गया है। जब दो एंटीसीडेंट हो और उनमें से एक ठू क्या रहे? व्यक्ति रहे, दूसरा का उन्होंने जानवर रहे चाहे वस्तु रहे, तो हम क्या प्रयोग करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट। तो दैट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या है? एंटीसीडेंट है, और इसमें टू व्यक्ति है, दूसरा का जानवर है, तो हम क्या प्रयोग करेंगे? दैट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, आ गया पूरा समझ में सबको? चिकन कर दें, मिटा दें? तो 4 कंडीशन यही थे भाई। हाँ देखो अगला है, ए भाई सुन लो, अगला कहता है ना रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ पे होता है ना प्रयोग, और कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले जितना हो सके, संभव हो सके, एंटीसीडेंट उसके पास से रखो। कहाँ रखो? उसके पास। रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट पास से रहे जितना संभव हो सके, उसी बात को लिख रहे हैं। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन को देखो एग्जाम्पल दें, वही बोल रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन के समीप में क्या होना चाहिए? एंटीसीडेंट। हाँ, द वॉच विच आई बॉट yesterday
ये वो अगर मतलब निकाला तो ये क्या कर रहा है, द वॉच विच आई बॉट। अच्छा विच रिलेटिव प्रोनाउन है ना, हाँ लिखा द वॉच विच आई बॉट यस्टरडे वाज लॉस्ट, मतलब क्या हो गया, जौन घड़िया हम कलिया खरीदे रही हैं वो हेराई गए, है ना। द वॉच मतलब वो घड़ी, द वॉच विच यानी जो घड़ी मैं खरीदा था, आई बॉट लिखा ना, जो घड़ी मैं खरीदा था यस्टरडे मतलब कल, वह क्या हो गया, वाज लॉस्ट हो गया, सही है ना। अच्छा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है और घड़िया के बारे में बात हो रही है ना, तो यही तो एंटीसीडेंट है। तो अभी चिकन समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अगला बताता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी अकेला नहीं होता है ना, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी अकेला कभी किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, उनमें पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य होना चाहिए। सही बात है बहू, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक होता है ना, तो निजवाचक कहने का मतलब किसी का निजी चीज़ बताएगा तो उसमें सब्जेक्ट तो होना जरूरी है, और सब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन आता है, सही ना। वही बात कहता है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, उसका कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। क्योंकि निजवाचक कहने का मतलब किसी का निजी बताएगा, है ना, और निजी बताएगा तो वो कोई नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अच्छा नाउन प्रोनाउन कहने का मतलब जो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा वही सब्जेक्ट बनेगा, सही है ना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, इससे पहले कोई ई गायब हो गई थी, नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है। तो एग्जांपल देते हैं, चलो लिखो, लिखा माई सेल्फ डिड दिस वर्क। आप लोग मन में ही आता है कि हम ऐसे कह दें कि माई सेल्फ डिड दिस वर्क, मतलब मैंने स्वयं, मतलब स्वयं इस काम को किया, स्वयं इस काम को किया कि मैंने स्वयं इस काम को किया। मैंने रहेगा ना तो मैंने लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे नहीं ना है, और यहाँ पे जो माई सेल्फ लिखा है इस सब्जेक्ट का कार्य, तुम लोग सोच रहे होगे कि सब्जेक्ट बन रहा है, नहीं सब्जेक्ट नहीं, ये स्वयं तो बता रहा लेकिन इनका कोई सब्जेक्ट होना चाहिए, तो ये गलत है। क्या है, गलत नहीं बल्कि गलत है। यहाँ प्रयोग करेंगे आई माई सेल्फ नहीं, क्या होगा, ऐसा रहेगा ना, आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ मैंने स्वयं इस काम को किया है, सही है कि नहीं सही है, हाँ। अच्छा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वैसे बनता है ना, सेल्फ या सेल्फ से लगा के बता चुके हैं, ठीक है। चिकन करें, समझ में आया होगा। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल विकरण करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।